हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे आप सब। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो के बारे में, मतलब कहने का टर्नओवर रेशियो, या फिर हिंदी में बात करें इसकी तो क्रियात्मक रेशियो, या फिर कह सकते हैं इसे निष्पादन अनुपात। ठीक है। इसके पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, मतलब कहने का लाभदायकता अनुपात के बारे में दोस्तों। ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो रिलेटिव है आपका परफॉर्मेंस एक्टिविटी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे टर्नओवर रेशियो से रिलेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहला पॉइंट आपको दिया गया है, इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि भाई टर्नओवर से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग रेशियो में आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा और उसके क्या फॉर्मूले यहाँ पे होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो पहला तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, मतलब कहने का स्कंद आवर्त अनुपात। दोस्तों इसकी खास बात आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले की, कि आपको लगभग क्वेश्चन में या लगभग फॉर्मूले में आपको यहाँ पर टर्न ओवर शब्द का प्रयोग मिलेगा। मतलब कहने का कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ाते हो तो आपको टर्न ओवर यहाँ पे जरूर मिलता है, मतलब कहने का आवर्त। ठीक है। आवर्त की बात कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। और इसका जो रेशियो निकल के आता है वो आपका आता है रेट रेशियो में, मतलब कहने का गुना अनुपात में या फिर दर अनुपात में दोस्तों। तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के टाइप्स के बारे में, मतलब कहने का उसके एक्सप्रेशन के बारे में दोस्तों। तो 3 टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं। पहला तो आपका था सिंपल, दूसरा आपका परसेंटेज, और तीसरा दोस्तों आपका था रेट रेशियो। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो है वो किसमें आएगा? रेट रेशियो में आएगा, मतलब कहने का टाइम्स में आएगा, गुना में आएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला पॉइंट आपको दिया गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो आपको पता होगा भाई बिके हुए माल की लागत। ठीक है। ये आपने निकाला होगा पिछले लेक्चर में जहां हमने डिस्कस किया था इसके बारे में दोस्तों, तो आपने वहां पे इसे जान लिया होगा। भाई होता क्या है, फिर से देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेज होता है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। आपने पहले इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका लेखा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक। आगे अब दोस्तों बात करें अपॉन एवरेज स्टॉक की। लगभग क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है, देन उसके बाद अपॉन में एवरेज स्टॉक मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक। तो अभी यहाँ पे दिया गया आपको एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पे मतलब कहने का औसत रहतियां, मतलब कहने का एक औसत निकालना पड़ेगा आपको, किसका? जिसके बारे में पूछा जा रहा होता है उसका दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। जब भी किसी मद का, किसी आइटम का हमें एवरेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे भाई? ओपनिंग को लेंगे और क्लोजिंग को लेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका अमाउंट निकल के सामने आएगा वो आपका होगा एवरेज। ठीक है। अब वो एवरेज स्टॉक भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इसके सिवा और भी कुछ आपका हो सकता है दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो भाई हमने क्या किया? एवरेज स्टॉक निकाला। फॉर्मूला क्या है इसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के बाद ऊपर रखते हैं, नीचे आपका एवरेज स्टॉक जो आएगा वो रखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया गया है 40,000, शायद दिख नहीं रहा आपको, लगता है यहाँ पे लिख देता हूं मैं 40,000। ये क्या आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों। आगे अब आपको दे दे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, मान लो दे दिया आपको 10,000, कितना दिया आपको? 10,000 रुपए आपको दे दिया गया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। और भाई क्लोजिंग आपको दे दे 10,000 रुपए, मतलब कहने का कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका 40,000 रुपए का है और ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 10,000 रुपए का है, क्लोजिंग भी कितना आपका 10,000 रुपए का दोस्तों। ठीक है। तो यार ये तो एक तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन क्वेश्चन आपका कुछ हटके होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी आप समझने के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या चीज यहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है आपकी 40,000 रुपए है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए। तो हमने क्या किया भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के रखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और निकालना क्या आपको बोल देगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए। तो भाई निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब भाई स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया लेकिन एवरेज स्टॉक नहीं दिया गया है, तो भाई निकालना पड़ेगा ना। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई फॉर्मूला अगर यूज करना है आपको तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो भाई मैंने रख दिया यहाँ पे 10,000 ओपनिंग स्टॉक और 10,000 क्लोजिंग स्टॉक और 2 से डिवाइड कर दिया। तो भाई 10 + 20 हो गया, मतलब कहने का यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका 10,000 प्लस 10,000 अपॉन 2 आया दोस्तों आपका 10,000। कितना आया दोस्तों आपका भाई 10 और 10 कितना होगा 20 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, आया कितना आपका 10 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब 10 से क्या आपका एवरेज स्टॉक निकल गया है, तो भाई 40,000 को 10,000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा मतलब 4 टाइम्स। अब भाई देखिए गुना में आ गया है, किसमें आ गया है गुना में, बट टाइम्स में आया मतलब गुना में आया है। तो कौन सा रेशियो आपका ये रेट रेशियो है। ठीक है, आगे दोस्तों अब आगे बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, जो आपको दिया गया है डेब्टर टर्नओवर रेशियो, मतलब कहने का देनदार आवर्त अनुपात। अब देनदार आवर्त अनुपात की बात कर लेते दोस्तों यहाँ पे, तो फॉर्मूला इसका नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेब्टर ऑब्लिक ट्रेड रिसीवर। बात करें यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स की, मतलब कहने का उधार विक्रय, शुद्ध उधार विक्रय, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, निकालते कैसे इसको दोस्तों, इसका फॉर्मूला रख लेते हैं यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू होता है आपका टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न, या फिर कह सकते हैं इसको टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। समझ में आ गया भाई। क्या करना है, कुल विक्रय आपका जितना है वो उसमें से हम माइनस कर देते हैं नगद विक्रय, देन इसके बाद जो विक्रय वापसी होती है वो माइनस कर देंगे। तो भाई नगद विक्रय और विक्रय वापसी दोनों क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया है, तो इसमें से कुल विक्रय से तो भाई जो बचा वो क्या आपका पेड सेल्स हुआ कि नहीं, मतलब कहने का पेड सेल्स हुआ ना, तो बच गया आपका। तो हमने क्या निकाल लिया ऐसे शुद्ध क्रेडिट सेल्स, मतलब कहने का भाई नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ पे हमने निकाल लिया है। ठीक, आगे दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे भाई नीचे भी दिया गया क्या फॉर्मूले में एवरेज डेब्टर ऑब्लिक ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल कहें या डेब्टर कहें, बात एक ही दोस्तों। आप पढ़ेंगे जब कंपनी, तो वहां पे आप देखोगे कि भाई ट्रेड रिसीवल के अंदर ही क्या आता है आपका डेब्टर आता है और बिल्स रिसीवल आता है। ठीक, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे यहाँ पे क्लोजिंग हो, वो डेब्टर हो या फिर आपका बिल्स रिसीवल हो दोस्तों। समझ में आ गया आपको। आगे अब बात करें दोस्तों यहाँ पे भाई इसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया अभी कि ओपनिंग ढूंढना है और क्लोजिंग को ढूंढना है, फिर क्या करना है दोनों से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे अभी। देखो यहाँ पे किया है एवरेज डेब्टर इक्वल टू आपका ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेब्टर अपॉन 2 कर दिया, मतलब कहने का भाई प्रारंभिक देनदार और अंतिम देनदार बटे 2 कर दिया। तो क्या मिल गया हमको औसत देनदार, मतलब कहने का एवरेज डेब्टर मिल गया है। समझ में आया आपको। आगे दोस्तों तो भाई जब एवरेज मिल गया डेब्टर, नेट क्रेडिट सेल्स मिल गया हमको, तो हमने क्या किया इसको ऊपर रखा और इसे नीचे रख दिया और डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया हमको डेब्टर टर्नओवर रेशियो मिल गया। समझ आ गया दोस्तों यहाँ तक। आगे अब बात करें दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट की, तो आपको दिया गया है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जैसे आपका डेब्टर है वैसे आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सिर्फ फर्क कहाँ है आपको ये देखना है भाई, यहाँ पे सेल था वो भी कैसा क्रेडिट था, और यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर ऑब्लिक ट्रेड पेबल। ठीक है, अब दोस्तों बात करें यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज की, सेम फॉर्मूला जैसे सेल के साथ लगा हुआ है ऐसा ही फॉर्मूला आपका यहाँ भी लगेगा। तो भाई फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो आपको दिया गया है नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू
टोटल परचेज माइनस कैश परचेज प्लस परचेज रिटर्न, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इसे टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न दोस्तों, ठीक है। जो निकल के आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, नेट क्रेडिट परचेज। अब बात करेंगे यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर की या फिर ट्रेड पेबल की। देख ट्रेड पेबल में ही आपका क्रेडिटर आता है और बिल्स पेबल आता है। तो चाहे बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, ठीक है, दोनों को हम ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। समझ में आ गया आपको? आगे अब यहाँ पे देखोगे तो ओपनिंग क्रेडिटर है प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर है अपॉन 2 कर दिया हमने। तो भाई क्या निकल गया हमारा एवरेज क्रेडिटर। जब यहाँ पे हमारा नेट क्रेडिट परचेज निकल गया है और एवरेज क्रेडिटर निकल गया है तो भाई रख देते ना ऊपर। तो हमने यहाँ पे रखा इसको और यहाँ पे नीचे रख दिया और डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो मिल गया। तो दोस्तों समझ में आया आपको यहाँ तक अच्छे से? आगे अब चलते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट की तरफ अपने। तो यहाँ पे दिया गया है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बात करेंगे मतलब कहने का कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। भाई देखो आवर्त नीचे देखेंगे आप कॉमन है सब में कि यहाँ पे आवर्त लगा हुआ है, मतलब टर्नओवर लगा हुआ है और सब में ये फॉर्मूला आपका यूज हो रखा है। तो भाई जहां पे टर्नओवर का यूज हो, जहां पे टर्नओवर का यूज हो रखा है रेशियो में, भाई जान लीजिए इसका आंसर किसमें आएगा आपका, टाइम्स में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम परसेंटेज में इसका आंसर आएगा या फिर टाइम्स में आएगा या फिर सिंपल रेशियो में आएगा। तो जान लीजिए कि अगर टर्नओवर वर्ड जहां जुड़ा हुआ है वहां पे जो आपका आंसर आने वाला है वो किसमें आएगा, हमेशा का हमेशा टाइम्स में आएगा। समझ में आ गया? और जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो है वो हमेशा किसमें आता है, परसेंटेज में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आएगा दोस्तों दोनों का डिफरेंस? आगे अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। मतलब कहने का बिके हुए माल की लागत अपॉन कार्यशील पूंजी की बात हो रही है। अब भाई कार्यशील पूंजी की बात यहाँ पे हो रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता है क्या होता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता वर्किंग कैपिटल के बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, इक्वल टू होता है आपका वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब कहने का चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। जब हम चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल मिल जाता है दोस्तों। समझ आ गया यहाँ तक? आगे जब भाई वर्किंग कैपिटल मिल गया हमें और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता ही है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इसको उठाकर रख देंगे सिंपली। तो क्या मिल जाएगा हमें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक दोस्तों? आगे अब बात करेंगे तो 5वें पॉइंट की अपनी। दिया गया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। 2 तरह के पीरियड होते हैं दोस्तों, एक तो आपका होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, दूसरा आपका होता है एवरेज पेबल पीरियड, ठीक है ना। तो भाई बात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेब्टर ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अब भाई देखिए ऐसा लग रहा होगा कि फॉर्मूला कुछ ना कुछ कैसा है, पहचाना हुआ है। कैसा भाई, पहचाना हुआ है। तो भाई पहचाना हुआ अगर है तो हम जब ढूंढते हैं कहाँ पे हमने देखा है ऐसा फॉर्मूला, तो चले जाते हैं ऊपर पॉइंट नंबर 2 पे जहां पे आपको दिया गया है डेब्टर टर्नओवर रेशियो। ये देखिए नेट क्रेडिट सेल्स है अपॉन एवरेज डेब्टर है ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस फॉर्मूले में इसको उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है भाई, उल्टा कर दिया। तो देखते हैं कैसे है भाई, एवरेज डेब्टर यहाँ था, हमने उठाकर इसको ऊपर कर दिया, ठीक। और उसके बाद नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर था, हमने क्या कर दिया, इसको नीचे कर दिया है। फॉर्मूला बन गया ना आपका, ठीक। किससे रिलेटिव है आपका एवरेज कलेक्शन, डेब्टर से रिलेटिव है, इसलिए यहाँ पे वही फॉर्मूला रहेगा। बस फर्क इतना है कि जो पहले ऊपर थे उसे नीचे कर दिया गया और जो नीचे थे उसे ऊपर कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एक फर्क और आता है, वो क्या है, इंटू 365। मतलब कहने का 365 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब भाई ये 365 है क्या, क्यों किया गया है ना भाई, पीरियड की बात हो रही है। मतलब कहने का आपको समय अंतराल निकालना है इसमें, ठीक। तो भाई साल में कितने दिन होते हैं आपके, 365 दिन होते हैं। तो हमने क्या किया, गुना कर दिया। अब जो डेज निकल के आएंगे आपके वो किस में आएंगे, डेज में, सॉरी
अब जो आपका आंसर निकल के आएगा किसमें आएगा, वो आपका डेज में आएगा दोस्तों। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें मंथ में निकालना है या फिर आपको डेज में निकालना है। भाई अगर मंथ में निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिर 12 से गुणा कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। अगर डेज में निकालना है तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक आपको? आगे अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं हाथ से ही। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया गया आपको। कह रहा है यहाँ पे एवरेज पेबल पीरियड, मतलब कहने का दोस्तों औसत दे, क्या होगा इसका मतलब, एवरेज पेबल पीरियड, ठीक है। इसका टू क्या है आपका, एवरेज क्रेडिटर ऑब्लिक ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज, मतलब कहने का औसत लेनदार ऑब्लिक ट्रेड पेबल क्या है, अपॉन कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेज। आप कहेंगे ये भी फॉर्मूला क्या है, कुछ देखा सा लग रहा है भाई, कहाँ देखा है, तो भाई पॉइंट नंबर 3 देखोगे आप, ये रहा, ठीक है। तो नेट क्रेडिट परचेज है अपना अपॉन एवरेज क्रेडिटर आपको यहाँ पे दिया गया है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया है, जरा देखते हैं कहाँ पे, ये रहा भाई, एवरेज क्रेडिटर अपॉन नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब दोस्तों मतलब कहने का कि भाई औसत लेनदार, उसके बाद आपका उधार क्रय रख देंगे। लेकिन एक बात यहाँ भूल गए, यहाँ पे कर लेते हैं उल्टा 365, ठीक, गुणा कर देंगे। और अगर मंथ में निकालना है तो भाई 12 से इसको गुणा कर देंगे, बस इतना है। समझ में आ गया आपको? आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 की। आपको दिया गया है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब कहने का कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, जो सेम वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स तो पता है हमको, लेकिन टोटल एसेट्स में क्या आते हैं, तो भाई दो तरह की एसेट्स आपकी होती है, एक आपकी होती है फिक्स एसेट्स, दूसरी आपकी होती है करंट एसेट्स। तो भाई फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल एसेट्स मिल जाएगी। समझ में आएगा दोस्तों यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? आगे अब बात करें दोस्तों यहाँ पे 8 पॉइंट की दिया गया आपको फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब कहने का अस्थाई संपत्ति आवर्त अनुपात। तो भाई ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो पहले कहीं देखा है, मतलब कहने का ऊपर ही आपको दिया गया है तो सेम है, ठीक है। लेकिन नीचे क्या कह रहा है, फिक्स एसेट्स है। समझ में आ गया? मतलब कहने का जो आपकी अस्थाई संपत्तियां होंगी वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो भाई लेकिन अस्थाई संपत्तियों की बात से याद आया कि कैसी संपत्तियां होती है, कौन सी अस्थाई संपत्तियां होती है आपकी। तो भाई देखिए, बिल्डिंग अस्थाई है आपकी, मशीन अस्थाई है आपकी, मोटर गाड़ी अस्थाई है आपकी, कंप्यूटर अस्थाई है आपकी, देन इसके बाद लैंड अस्थाई है, फर्नीचर आपका फिक्स है। कहने का मतलब ये दोस्तों, जो व्यवसाय के संचालन के प्रयोग के लिए परचेज की जाती है, क्रय की जाती है, वो क्या कहलाती है आपकी अस्थाई संपत्तियां, इट मीन्स फिक्स एसेट्स कहलाती है, ठीक है। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो की, मतलब कहने का चालू आवर्त अनुपात। इसका टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। तो भाई ऊपर वाला सेम है, पता है हमको, नीचे क्या आपका करंट एसेट्स आपको दिया गया है। तो फिक्स एसेट्स तो हमने जान लिया क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे करंट की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका आता है कैश। क्या आता है, कैश का मतलब क्या होता है, रोकड़ होता है भाई, मतलब मनी है ना, कैश, ठीक। देन इसके बाद बैंक आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक आपकी आती है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कैश है, कैश इक्विवेलेंट भी आपका आ जाता है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे तो इतने आइटम कहाँ आ गए आपके करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आगे अब भाई लास्ट पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं हम, पॉइंट नंबर 10 के बारे में। तो क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, मतलब कहने का पूंजी विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका टू फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे नेट सेल का प्रयोग करते हो और डिवाइड कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब भाई कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता कैसे है, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। भाई फिक्स एसेट्स हमारे पास जो भी होगी वो
प्लस करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी को, मतलब कहने का अस्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व जो भी होंगे वो क्या मिल जाएंगे आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी दोस्तों। समझ आ गया दोस्तों। यहाँ पे आगे अब दोस्तों यहाँ पे हमने 10 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि भाई क्या पहचान है इसकी, किस तरीके से वो लर्न किया जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूले को अगर गौर से, यहाँ आपको जगह कुछ कॉमन आपको नजर आ रही है ना भाई, कॉमन है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप पहले एवरेज स्टॉक की बात कर लेते हैं, ठीक। तो भाई टर्नओवर में अक्सर देख रहे हो भाई देनदार, ठीक, स्टॉक, लेनदार, यहाँ पे आपको एवरेज वर्ड मिल रहा है नीचे, जो पूछा गया है उसी के बारे में नीचे क्या कर रहा है, एवरेज के बारे में, मतलब कहने का आप इसका एवरेज निकालिए। भाई यहाँ भी एवरेज मिल गया, इधर एवरेज मिल गया, यहाँ एवरेज मिल गया, ठीक। अब 3-4 फॉर्मूले तो आप कैसे हो गए जहाँ पे आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एक माइंड में रखिएगा पॉइंट यहाँ पे। दूसरा कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आपको देगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लगभग क्वेश्चन में मिलेगा आपको इस टर्नओवर रेशियो में दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ भी है, देन इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ भी है, और यहाँ भी, और यहाँ भी, देन इसके बाद यहाँ भी होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे इन केस मान लीजिए अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तब क्या करेंगे आप, तो भाई आप नेट सेल का प्रयोग करोगे, जरा यहाँ पे देखेंगे ऑब्लिक नेट सेल, ठीक। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है इस क्वेश्चन में, इस रेशियो में, कि भाई जो पूछा जा रहा है उसे नीचे रख देना है, बस जो पूछा जा रहा है उसे नीचे रख देना है, बस थोड़ा सा चेंज करके। जैसे भाई यहाँ पे तो सेम है, करंट एसेट पूछा आपसे तो हमने यहाँ पे रख दिया नीचे, फिक्स पूछा है तो फिक्स नीचे रख दिया है, टोटल पूछा टोटल रख दिया हमने, ठीक है। लेकिन कुछ फर्क क्या है यहाँ पे कि भाई जैसे इसमें की बात कर ले आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्क हुआ थोड़ा सा, वो है एवरेज का, मतलब देनदार तो है, पूछा भाई इसी के बारे में ना, नीचे आ गया यहाँ पे, लेकिन कैसा कर दिया, एवरेज कर दिया, मतलब कहने का औसतन कर दिया। आपको पता ही है भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी निकालना हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज डेब्टर, एवरेज स्टॉक, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया तक। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने अपने लेक्चर को कवर कर लिया है, उनमें कौन सा पॉइंट था आपका, आवर्तन अनुपात, मतलब कहने का टर्नओवर रेशियो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।